Now I have to discuss exercise 1.2 of chapter 1. एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो हमें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। छोटे क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे 140 को करना है तो 140 का हम प्राइम फैक्टर निकाले। तो 140 को 2 से पहले किए तो 270 जा, फिर 2 से किए अगेन तो 35 आ गया, फिर 5 7 जा तो 7 1 जा। तो 140 कैन बी एक्सप्रेस दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में हुआ। इसी तरह से मान लीजिए 5005 है, तो ये 5005 को हम पहले 5 से डिवाइड किए तो आया 1001। अब 1001 5 से नहीं जाएगा। अब 7 से अगर किए तो आया 143। 11 से किए तो आया 13, फिर 13 से किए तो 13 1 आ गया। तो ये इसलिए 5005 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के टर्म में लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसी तरह और भी क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कहता है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 and 91. We have to find out their LCM and HCF. तो फर्स्ट we have to do prime factor of given numbers। तो 26 को हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं जैसा कि पहले क्वेश्चन में सीखे, 2 इंटू 13। 91 को इसी तरह से 7 इंटू 13। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों में जो है 13 जो है कॉमन है, ये 13। तो ये हमारा HCF हो गया, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 13। और LCM के लिए देखिए क्या करते हैं, हम पहले वाले का पूरा लिख लें तो 2 इंटू 13 और दूसरे में जो कॉमन है उसको छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ 13 कॉमन था, ये 13 को छोड़ दिए तो केवल 7 आ गया। तो 2 इंटू 13 इंटू 7 दैट कम्स आउट 182। तो आवर LCM इज 182। अब हमको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। तो LCM इंटू HCF निकाल लीजिए। तो LCM आया था हमारा 182 और HCF है 13, दोनों को प्रोडक्ट किए तो आया 2366। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो नंबर्स यहाँ पे हैं 26 और 91, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए 26 मल्टीप्लाइड बाई 91 इट्स आल्सो कम्स आउट 2366। सो वी सी दैट LCM इंटू HCF दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये प्रोसेस केवल दो नंबर के प्रोडक्ट के लिए ही लागू है और ज़्यादा के लिए नहीं। ठीक है, जैसे कि 336 एंड 54 है, तो हम सबसे पहले 336 का प्राइम फैक्टर किए तो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, या हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। और 54 को प्राइम फैक्टर किए तो आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आया 2 इंटू 3 की पावर 3। ऐसे भी कर सकते हैं आप, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो HCF के लिए हम देखते हैं जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे जो कॉमन है उसका सबसे ज़्यादा जो है फैक्टर क्या है, कॉमन है ये देखिए इन दोनों में 2 और इसमें 3, तो 2 इंटू 3 हो गया, तो HCF आ गया आपका 6। तो LCM के लिए देखिए LCM इज इक्वल टू पहले का पूरा लिख लिया और जो कॉमन है उन दोनों को छोड़ दें और जो बचा उसको लिख दीजिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, पहले का पूरा लिखे और दूसरे में ये 2 हम लिख चुके हैं, कॉमन था, तो ये 3 और ये 3 बचा तो इसको दोनों को लिख दिए, ये 3 लिखा जा चुका है। तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 दैट कम्स आउट 3024। तो ये हमारा LCM आ गया। तब वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, तो हम LCM इंटू HCF फाइंड किए दैट इज इक्वल टू 3024 इंटू 6 दैट कम्स आउट 18144। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो गिवन नंबर है उनका प्रोडक्ट 336 इंटू 54 इट्स आल्सो कम्स आउट 18144। तो ये हमारा जो है वी सी दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM और HCF जो है दोनों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर आ गया। हेंस वेरीफाइड द गिवन रिजल्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड LCM एंड HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी आप पढ़े हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, पीछे भी उसी मेथड से बनाया गया। तो पहले 12, 15 और 21 का निकालना है। तो इन तीनों का हम प्राइम फैक्टर कर लिए। 12 का प्राइम फैक्टर देखिए आया 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का आया 3 इंटू 5, 21 को 3 इंटू 7। अब इन तीनों में कॉमन जो है 3 है, तो HCF हमारा 3 आ गया। और LCM के लिए देखिए LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3
ठीक है, ये 3 लिखा जा चुका है तो 5 लिखे इंटू 5, ये 3 लिखा जा चुका है तो इंटू 7, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, दैट कम्स आउट 420. तो आवर LCM इज 420. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज गिवन दैट SCF of 306 and 657 is equal to 9, then find LCM of 306 and 657. तो यहाँ पे हमको SCF मालूम है दोनों नंबर्स का, तो LCM निकालना है. तो अभी हम फार्मूला पढ़े कि LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. तो यहाँ पे 2 ही नंबर हैं, तो LCM इंटू SCF की जगह आप 9 बैठा दिए, 9 दिया हुआ है, और दोनों नंबर हैं 306 और इंटू 657 लिख लिए. देयरफॉर LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 डिवाइडेड बाई 9, जो SCF है उसे डिवाइड कर दिए, तो 9 से इसको कैंसिल किए, 306 को 34 आया, तो दैट कम्स आउट 34 इंटू 657, दैट इज इक्वल टू 22,338. तो आवर LCM इज 22,338. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is check 6 की पावर n can end with digit 0. हमें चेक करना है कि 6 की पावर n क्या डिजिट 0 से एंड होगा. तो एनी नंबर कैन एंड विथ डिजिट 0 इफ़ इट्स प्राइम फैक्टर कंटेंस 2 and 5. अगर 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर में आएगा तभी वो एंड विथ 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा. यहाँ हम देखते हैं 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n. 6 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 होगा. ठीक है, 5 डज नॉट ऑकर इन इट्स प्राइम फैक्टर. इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आ रहा है. और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज दैट, देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर. मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के टर्म में लिख सकते हैं. ये प्राइम फैक्टर यूनिक होता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसे 6 का 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2. ठीक है, तो इसका मतलब जो है 6 वाले में 2 इंटू 3 ही आएगा, 5 कभी भी नहीं आएगा. तो सो 5 डज नॉट ऑकर इन इट्स प्राइम फैक्टर, देयरफॉर इट कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0. तो हमको बस ऐसे ही लिख देना है हर एक क्वेश्चन में जो भी आएगा कि एनी नंबर कैन एंड विथ डिजिट 0. जैसे 4 की पावर n आ गया या 8 की पावर n आ गया, तो उसी तरह से उसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे. अगर 2 और 5 दोनों आएगा तो एंड विथ 0 होगा. अगर केवल एक आएगा, 2 आया 5 नहीं आया उसके प्राइम फैक्टर में, या 5 आया 2 नहीं आया, तब भी नहीं होगा. ठीक है, दोनों आना जरूरी है. अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट. तो हमें कंपोजिट चेक करना है. तो पहला लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. 13 कॉमन ले लिए, 13 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 7 इंटू 11 और प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 बचा. तो आ गया 13 इंटू 78, इसको सिंप्लीफाई किए तो 78 आ गया. ठीक है, 78 का और प्राइम फैक्टर कर दिए तो आ गया 13 इंटू 2 इंटू 3, और पहले से 13 है. तो आप देख रहे हैं इसके जो है कई फैक्टर हो गए. तो सो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ कंपोजिट. क्योंकि हम कंपोजिट नंबर का डिफिनीसन जानते हैं, एनी नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स आर सेड टू बी कंपोजिट. अगर मोर देन 2 फैक्टर हैं तो कंपोजिट है. इसी तरह से सेकेंड वाले में भी देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो हम 5 कॉमन ले लिए. ठीक है, तो ये बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 5 इंटू 1008 प्लस 1, दैट कम्स आउट 5 इंटू 1009. ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1009 इंटू 1. तो यहाँ देखिए मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, तो सो इट इज़ कंपोजिट नंबर. ठीक है, सो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, देयरफॉर इट इज़ कंपोजिट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर इज ए सर्कुलर पाथ around a sports field. Sonia take 18 minutes to drive one round of field, which Ravi take 12 minutes for the same. Okay. Suppose they both start at same point and the same time and go the same direction. After how many minutes will they meet again the starting point? तो यहाँ देखिए कि जो सोनिया है वो 18 मिनट में फील्ड का चक्कर लगा लेती है, और रवि जो है वो 12 मिनट में लगा लेता है. दोनों अगर सेम टाइम पे जो है स्टार्ट कर रहे हैं दौड़ना उस फील्ड के चारों ओर, तो 18 मिनट में सोनिया लगाएगी और जो है रवि 12 मिनट में लगाएगा. तो दोनों साथ साथ फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएंगे, इसके लिए हमको दोनों का एलसीएम निकालना होगा.
लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे कम मल्टीपल कितने समय में आएंगे, तो हम 18 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल लें। 18 का प्राइम फैक्टर किए 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का किए 2 इंटू 2 इंटू 3, तो एलसीएम आ गया। देखिए पहले का पूरा लिख लिए 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें जो है देखिए ये कॉमन जो है उसको छोड़ दें, तो 2 कॉमन है ये छोड़ दिए, और ये 3 कॉमन है तो केवल 2 बचा, तो इंटू 2 कर दिए, तो दैट कम्स आउट 36 मिनट। So Ravi and Sonia will meet together at the starting point after 36 minutes. After 36 minutes, they meet again at the starting point.